नमस्कार मित्रों, आप मेरे आंखों पे चश्मा देख रहे हैं। ये चश्मा सिर्फ धूल को बचाने के लिए है। ये ना तो दूर का चश्मा है, ना नज़दीक का चश्मा है। वो चश्मे मेरे पास दूसरे हैं। ये सिर्फ मैंने बहुत पहले लिया था। मेरा ख्याल है इसको काफ़ी दिन हो गया कि 2009 में खरीदा था मैंने इसको। तब मैं ज्योतिष सीखने के लिए जाया करता था। हमारी क्लासें ढाई बजे से 6 बजे तक शनिवार के दिन चलती थी और 3 बजे से 6 बजे तक इतवार के दिन चलती थी। तो उस दिन शनिवार को जब मैं जाता था दोपहर के टाइम पर, जून का महीना था, तो वहाँ के मिनी बस से जाता था, क्योंकि जो बाकी बसें हैं वो काफ़ी घूम के जाती थी और मिनी बस सीधे निकल जाती थी। तो मैं मिनी बस से जाया करता था और मिनी बस से मैं वहाँ मदर डेली का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके पीछे एक स्कूल था। उस स्कूल में हमारी क्लास सैटरडे और संडे को लगती थी। तो हम उस समय मिनी बसें ऐसी थी कि उनमें शीशे, साइड के शीशे तो होते ही नहीं थे, और जब चलती थी तो इतनी धूल उड़ती थी कि आंखों में जो है बहुत चुभती थी। तो मैंने सोचा एक चश्मा ले लूँ। तो श्रीमान जी, मैं जो है वहाँ एक बुद्ध मार्केट लगता है मेरे फेज 3 में, हर बुधवार को लगता है। वो करीब खोड़ा से लेके घूमते घामते और मेन रोड, दूसरी मेन रोड तक आ जाता है। बिल्कुल सामने ही मेडिकल स्कूल है, मेडिकल की क्या कहते हैं दुकानें हैं, उन दुकानों के पास तक वो वहाँ मार्केट लगता था। तो एक बुधवार को मैं ऐसे ही जा रहा था वहाँ घूमता घामता, तो मुझे एक चश्मे वाला मिला, एक कोने पे चश्मे वाला मिला। उसका काम ये था कि वो चश्मे लाता था, रंग बिरंगे चश्मे होते थे। तो मुझे जो है, मैंने एक दिन उससे पूछा कि भैया कोई मेरे लायक भी चश्मा कि सब बच्चों के लिए है? उसने कहा नहीं जी, आपके लिए भी है। और उसने ये चश्मा निकाल के मेरे को दिखाया। मैंने पूछा भैया कितने का है? आंखों पे लगाया और फिर पूछा कितने में दोगे? पहले तो पूछा कितने का लगाया, लेकिन जब मैंने आंखों पे लगा लिया मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, साफ दिख रहा था और अच्छा लग रहा था। तो कहने लगा साहब ये तो आपकी आंखों में बड़ा जोरदार लग रहा है, मैं आपको सस्ते दे दूँगा। मैंने कितने का दोगे? उसने कहा 10 रुपये का रहेगा। मैंने कहा नहीं भैया 8 रुपये दे दो। फिर वो न माना, तो मैं आगे निकला। फिर सोचा यार धूल आंखों में लगती है वो, तो उसके बजाय तो ले ही लूँ। मैं फिर वापस गया, 10 रुपये दिए और चश्मा दिया है। अब जब मैं जाता था तो उस चश्मे को लगा, अगर बस में जा रहा हूँ तो चश्मे को लगा के जाता था। मैंने कहा चश्मा लगा के जाओ, जब चश्मा है तो बड़ा अच्छा रहा, आंखों में धूल नहीं पड़ी, पढ़ाई होती रही, चलती रही। मैं हर सैटरडे और संडे को वहाँ जाया करता था। इस तरह से करीब जो है 2 महीने बीत गए। एक दिन, उस दिन संडे का दिन था। संडे के दिन जब हम गए, क्लासें चली, और जब क्लासें उस दिन 6 बज गए और क्लास ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो पढ़ा रहे थे वो उसको पूरा करना चाहते थे। वो थोड़ा देर करीब 15 मिनट उन्होंने और लगा दिए। हम अपना तैयारी किए हुए बस जाना है बहुत देर, क्योंकि वहाँ जो बस आती थी मिनी बस शाम को, वो 6, सवा 6 के बीच में आती थी। और मैं दौड़ के उस बस को पकड़ने की कोशिश करता था ताकि टाइम पे निकल जाए
क्योंकि उसके बाद जो दूसरी मिनी बस आती थी वो करीब 6:30-7 के बीच में आती थी। तो जैसे ही उन्होंने क्लास कहा कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आप जा सकते हो, मैंने उठाया थैला और लगभग दौड़ता हुआ, मतलब धीरे धीरे नहीं, मतलब लगभग दौड़ता हुआ मैं जो है बस स्टैंड के पास पहुंचा। जैसे ही वहाँ पहुंचा वैसे ही कहते हैं बस आ गई। मैं बस में बैठा, बड़ा खुश प्रसन्न चित्त। जब बस चलने लगी, थोड़ी दूरी गई कि मैंने देखा मेरी आंखों पे क्या कहते हैं मिट्टी सी पड़ रही है। मैंने यूँ देखा तो चश्मा नहीं मिला। मैं यहाँ चश्मे को रखता था इस जेब में, ऊपर वाली जेब में। तब मैं कमीज पहना करता था, आजकल कुर्ता पहनता हूँ। कमीज पर जेब होती है तो मैं उसमें डाल दिया करता था, और जो देखने का चश्मा था वो मेरे बैग में रहता था। मैं उसको कम ही निकालता था क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब कुछ दूरी पर गई, मैंने हाथ मारा, मैंने कहा चश्मा नहीं है। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा रुक दे भैया, मेरे को यहीं उतरना है। लेकिन उससे पहले वो मेरे से 2 रुपये ले चुका था। अब ये भी नहीं कह सकता मतलब भैया 2 रुपये वापस करो। मैं उतरा और बाहर जैसे ही उतरा वैसे ही कहते हैं रिक्शा मिल गया। रिक्शे वाले को मैंने कहा भाई चल उस स्कूल में चल, जब वहाँ पहुँचा मेरे को। और मैं जैसे ही उतरा अंदर की तरफ दौड़ा और रिक्शे वाले को वहीं से बोला मैंने, अरे रुके रहिए यार, वापस भी जाना है। तो मैं ढूंढा, गार्ड तो थे बाहर, लेकिन चौकीदार भी वहाँ चौकीदार भी था, चौकीदार नहीं था। उसको ढूंढने में टाइम लग गया। उसको ढूंढा, मैंने कहा भैया खोल दे, मेरा चश्मा रुक गया, रह गया यहाँ पर। उसने कहा जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सफाई हो चुकी है। मैंने कहा नहीं भैया प्लीज़ खोल दे, बड़ी रिक्वेस्ट की उसकी। तो उसने जो है खोल दिया। अब मैं अंदर पहले अपनी क्लास के पास भागा जहाँ मैं बैठता था, फिर दूसरी तरफ देखा, फिर चारों तरफ देखा, चश्मा नहीं मिला और मेरा चेहरा जो है पड़ गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने गार्ड से कहा, मैंने कहा भैया अगर चश्मा कोई दे तो रख लेना अपने पास, मेरा चश्मा गुम हो गया, यहीं छूट गया तो मेरा ख्याल है। उसने कहा क्या पता, क्या अगर कोई देगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। मैं भी चुप हो गया। फिर इसके बाद मैं बैठा, मैंने कहा चल भैया वहीं छोड़ दिया जहाँ दूसरी बस आती है। उसने वहाँ छोड़ दिया और उसने इतने से काम के 15 रुपये मेरे से ले लिए। मैं माथे पे हाथ मार के रह गया कि क्या करूँ, क्या न करूँ, क्या करूँ। फिर करीब 10-15 मिनट के बाद दूसरी बस आई। उस बस में बैठा, 2 रुपये फिर खर्च हुए और जाके घर आया तो मैं बड़ा मायूस था कि मेरा चश्मा जो है कहाँ गिरा। या तो वहीं छूटा, स्कूल में छूटा, या पता नहीं कहीं गिर गया। जल्दी जल्दी आ रहा था तो हो सकता है छूट गया, गिर गया हो कहीं। लेकिन मैंने उम्मीद खो दी। मैंने कहा अब नहीं मिलता। अब 1 हफ्ते के बाद जब सैटरडे आया, सैटरडे को मैं फिर गया। स्कूल तो जाना ही था, पढ़ाई करनी थी। स्कूल गया तो हमारे सर, जिनका नाम कपूर सर है, वो बड़े मजाकिया टाइप के हैं। जैसे ही वो आए, हम लोग खड़े हुए, उन्होंने बैठने के लिए इशारा किया, बैठ गए। तो कहने लगे कि आप लोग काफ़ी एजेड हो, लगभग 60 साल से ऊपर हो गए हो, तो अब आप लोगों को एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अपना काम खुद कीजिए, अपनी चीज़ें खुद संभालिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आप पता नहीं पढ़ भी पाएँ कि न पढ़ पाएँ। फिर सोचोगे कि मेरा एक असिस्टेंट हो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनता रहे, लिखता रहे, और बाद में आप उसको पढ़ो। कहना ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग की एक आदत है, हमारी आदत ये है कि जब आप लोग क्लास में चले जाते हो तो चौकीदार से हम पूरी क्लास की और जो प्यून है इन दोनों की ड्यूटी लगाते हैं कि सारा देखो, दरवाजे देखो, डेस्क के दरवाजे देखो, चेक करो कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। तो हमें कई बार तो कापियाँ मिलती हैं, कई बार पेंसिल मिलते हैं,
कई बार पेन मिलते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि कैसे हैं ये लोग, जल्दबाजी में हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, कल ही की बात है, ये चश्मा मिला, मैं इसमें कल की बात कैसे हो गई है? कहते भाई एक हफ्ते जो हुआ है, एक हफ्ते पहले जब आप लोग गए यहाँ से, इतवार का दिन था, आप लोग गए, हमने भाई अपना शुरू किया, तो ये चश्मा हमें नीचे पड़ा मिला। किसका है ये चश्मा? मैंने सर ये चश्मा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर ये चश्मा मेरा है, उस दिन गिर गया था। कहते हैं गिर नहीं गया था, आपकी लापरवाही से गिरा है। कभी भी उठते हैं, अपनी सीट से जब उठते हैं, पहले देख लो मैंने सारा सामान ले लिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ मेरी छूट गई। आज तो हम हैं, क्योंकि हम ये चेक करते हैं। आप लोग जब चले जाते हो तो पूरी क्लास को चेक करते हैं, आप ही क्लास नहीं, सभी की क्लास करते हैं, और सब जगह कुछ न कुछ हमें मिलता है। तो इसलिए डोंट बी डिपेंडेंट, कोशिश करो। थोड़ी देर हो जाती है, कभी पढ़ाने में देर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो भागने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो बस पकड़नी थी, बस पकड़नी थी तो क्या हुआ? क्या एक ही बस है, और बसें नहीं हैं? थोड़ा लेट नहीं जा सकते? मैं उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन मन ही मन खुश था, तो चश्मा मिल गया, वाह चश्मा मिल गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल आपको थोड़ा सुनाऊंगा, ये चश्मे के बारे में ही बात करूंगा। धन्यवाद।